यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। तेरी लीला अपरंपार प्रभु, तेरी महिमा सबसे न्यारी है। जब जब धरती पर पाप बढ़ा, तूने ही विपदा ठारी है। इस जीवन के अंधियारे में बस एक तुम ही उजियारे हो। एक नाम तेरा ही सच्चा है, बाकी सब झूठी माया है। जो अपना सब कुछ छोड़ चला, उसने ही तुमको पाया है। जिस मन में तुम्हारी भक्ति जगी, उसके तुम ही तो सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे,
सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो, सच्चाई का चार्ट रखो, ज्ञान का अहंकार छोड़ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो, सच्चाई का चार्ट रखो। बच्चे, बाप के साथ बाद में, पहले स्वयं से तो सच्चे रहो। क्या बच्चे तुम अपने से सच्चे रहते हो? सभी इस बात को लेकर उत्तर देंगे, हाँ हम तो सदा सच्चे रहते हैं। बच्चे, तुम्हें पता है तुम्हारा भाव? तुम्हें बोल रहा हूं मैं, तुम्हें पता है क्या तुम्हारा भाव क्या है? स्वयं के प्रति, ईश्वरीय परिवार के प्रति, ईश्वर के प्रति, ड्रामा के प्रति, विश्व के प्रति, विश्व कल्याण के प्रति तुम्हारा भाव तुम जानते हो? समझ है बच्चे? ध्यान में रखना बच्चे, ये बात तुम्हें पता नहीं है, इसलिए इस बात को लेकर बहुत बार तुम दूसरों को ये कहते हो कि आप मेरा भाव नहीं समझ पाए। ध्यान में रखना, तुझे तेरा भाव नहीं समझ में आता, पर सामने वाला तेरा भाव जरूर पहचानता है, अगर योगी अवस्था में है तो। और तुझे जो लगता है कि तेरा भाव ये था, वो नहीं था मेरे बच्चे। सामने वाला जो बोल रहा है वही तेरा भाव था, क्योंकि उसने फील किया है वाइब्रेशंस में, तेरी वृत्ति से, एनर्जी लेवल पर उससे फील हुआ है। तुझे तो पता भी नहीं है, क्योंकि तू उस अवस्था में बैठा नहीं है, इसलिए तुझे तेरा भाव समझ में नहीं आता। भक्ति मार्ग में भी देखो, बहुत से भगत होते हैं जिसका दिखने में ऐसा भाव लगता है कि विराट बड़ा भाव है। ऐसे भगत होते हैं भक्ति मार्ग में, पूजा बड़ी जोर शोर से करेंगे, तपस्या बड़ी जोर शोर से करेंगे, पर भगवान जानता है उनका भाव क्या है। लंबे समय से भक्ति कर रहे हैं, फिर भी भगवान प्राप्त नहीं हो रहे, सिद्धि नहीं मिल रही, देवता प्रसन्न नहीं हो रहे। क्यों? भाव भगवान को पता है। समझो इन बातों को बच्चे। इसलिए तुम अगर अपना भाव जानना चाहते हो तो किसी योगी को पूछो, ईश्वरीय परिवार के, कि आपको क्या लगता है मेरा भाव क्या है, जो आपको जानता है, जो आपके साथ सेवा करता है, पुरुषार्थ करता है। ऐसे किसी योगी को पूछो कि आपको क्या लगता है मेरा भाव क्या होगा, क्या है। आप नहीं पता कर सकते बच्चे, क्योंकि हर किसी को यही लगता है मेरा भाव बड़ा शुद्ध है। अशुद्ध भाव वाले को भी लगता है कि मेरा भाव शुद्ध है। सच्चाई जानना चाहते हो, किसी और को पूछो, वो आपको बताएगा। मैं भाव की बात क्यों कर रहा हूं? यात्रा यही से स्टार्ट होती है। आत्मा से पहले भाव जन्मता है, इसलिए भाव से देव क्यों मिलता है? क्योंकि भाव लास्ट है आत्मा से कनेक्ट करने वाला, भाव के बाद डायरेक्ट आत्मा है, इसलिए भाव से ही देव प्राप्त हो जाता है। मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं। देख बच्चे, तेरा भाव देख, तू कर क्या रहा है ये तो बच्चे मायने ही नहीं करते। ये बात तू बोल क्या रहा है इसका कोई अर्थ नहीं। तेरी दृष्टि क्या है डजंट मैटर बच्चे। तेरे संकल्प क्या है, वाइब्रेशन क्या है, तेरी वृत्ति क्या है, ये सारी चीजें, इनका कोई अर्थ ही नहीं। यहां पर सब कुछ भाव की बात है। यात्रा भाव से होती है, जीवन भाव से चलती है। आपको ये पता ही नहीं है। आप समझते हो सारी दुनिया एक दूसरे को सिखा रही कि संकल्प शुद्ध कैसे रचने। संकल्पों से जीवन नहीं चलती मेरे बच्चों। ये तुम गलत फहमी में हो, भ्रम में हो कि संकल्प से जीवन चलती। नहीं बच्चे, संकल्प भी एक मैनिफेस्टेशन है, संकल्प भी एक क्रिएशन है। क्रिएटर भाव है, सब भाव से उत्पन्न होता है। तुमने अगर क्रिएटर कोई गलत रखा तो क्रिएशन गलत ही होगी।
भाव गलत है तो वृत्ति गलत होगी, वाइब्रेशंस गलत होंगे, संकल्प गलत होंगे, आगे की यात्रा पूरी गलत हो जाएगी। भाव, जिस भाव को पहचानने के लिए गहन आत्मिक स्थिति में उतरना पड़ता है या किसी महान योगी से मिलना पड़ता है, वो आपको बताएगा आपका भाव क्या है। पर एक्सेप्ट करने की ताकत होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए कि ये जो बता रहे ये सही है। तुम ही जज करो, वो योगी या तुम योगी। वो योगी है तो वो पहचान सकते हैं, तुम्हें स्वीकार करना चाहिए कि उन्होंने जो कहा वो सच है। पर मनुष्य की जात ऐसी है कि उसके प्रति अगर विपरीत उच्चार आ जाए तो उसे सहन नहीं होता। समझ है बच्चे? शेर को भी जंगल में जाकर कहो आप हिंसक हो, कहेंगे मैं कौन सी हिंसा करता हूं, मैं किसको दुख पहुंचाता हूं? शेर भी आपको उत्तर देगा। पर उसे पता ही नहीं कि खाने के लिए वो कितने जानवरों को मार रहा है। समझो इन बातों को। उसे वो गुण लगता है शेर को, वो कहता है ये तो मेरा स्वभाव है, वरना मेरा पेट कैसे भरेगा। समझ है? यही उत्तर किसी और जानवर ने दिया जब शेर का बच्चा खाया। शेर को क्या लगेगा? विचार करो। वही बात बाप कह रहा है, रिप्लेस द प्लेस। बच्चे भाव, होश में आ जाओ, तुम तुम्हारा भाव नहीं जानते, इसलिए गुरु करना पड़ता है। गुरु ही बता सकता है आपका भाव, गुरु को पता होता है। पर क्या होता है बच्चे, माया कड़ी होती है, कड़ी माया के कारण आप एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं होते कि ऐसे हो सकता है। बाप कह रहा है यही रियलिटी है, और आप सोच रहे हो ऐसे हो सकता है, ये हमने सोचा नहीं था। समझ है बच्चे? होश में आ जाओ पूरा पूरा। देखो, विचार करो सच्चे हो क्या। तुम स्वयं से विचार करो, सच्चे का अर्थ क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूं शुद्ध अशुद्ध, विकारी निर्विकारी, पाप पुण्य, नहीं। मैं जो हूं जैसा हूं, अपने आप को भाव से जानता हूं, मैं कैसा हूं, इसको कहते सच्चा। शेर ने अगर एक्सेप्ट किया कि मैं हिंसक हूं तो वो सच्चा है, और हिरण ने रिजेक्ट किया कि मैं अहिंसक हूं तो बच्चे झूठा। समझदार बन पूरा पूरा। देख बच्चे, तू जो है जैसा है तुझे पता है क्या। ये यात्रा पहले यहां से स्टार्ट होती है आत्मिक स्थिति के बाद। पहली तो आत्मिक स्थिति है, उसके पहले तो यात्राएं आपने देखी है। अब तक पढ़ा लिखा भूल जाओ, फकीर बनो, दे और दे के सारे संबंध भूलो, आत्मिक स्थिति में आ जाओ। फिर बच्चे भाव की यात्रा है। तुझे पता होना चाहिए तू कैसा है। तुझे अगर ये लगता नहीं कि तू पतित है तो तू कभी पावन नहीं बन पाएगा। ध्यान में रखना बच्चे। तुझे अगर ये नहीं लगता है कि तू विकारी है तो कभी निर्विकारी नहीं बन पाएगा। तुझे अगर ये नहीं लगता है कि तू अहंकारी है, निरहंकारी कभी नहीं बन पाएगा। तू बॉडी कॉन्शियसनेस में, सोल कॉन्शियसनेस में कभी नहीं आ पाएगा। देख, ये लगना जो है ना, यही भाव है। पर तुझे लगता है क्या निगेटिव कि तू ऐसा है, सिंपैथी के लिए नहीं, किसी और से सहानुभूति के लिए नहीं, खुद के लिए कि मैं ऐसा हूं। समझो बच्चे, जब तक पैर में दर्द है और ये लगता नहीं कि कांटा है, तब तक कांटा निकालोगे नहीं। ये समझोगे कि किसी कारण पैर में दर्द हो रहा है, पर पहले चेक तो करो दर्द का कारण क्या है। बच्चे, होश में आओ। तुम जो हो जैसे हो तुम्हें पता हो क्या। इसको ही कहते सच्चाई, सफाई। ऐसे नहीं कि हाँ मैं विकारी हूं, मैं अहंकारी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। ये जनरल है बच्चे।
तू तेरे बारे में क्या जानता है? कलियुगी, कलियुग के सारे गुण लक्षण स्वभाव संस्कार क्या जानता है तेरे अंदर के? तुझे क्या पता है तेरी कलियुगी पर्सनालिटी? कितना जानता है कलियुगी पर्सनालिटी के बारे में? यात्रा यही से स्टार्ट होती है बच्चे। आपको पता ही नहीं, आप अपने आप को जानने की चेष्टा ही नहीं कर रहे हो और आप आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हो। आगे नहीं बढ़ पाओगे। पहले अपने को जानो। मैंने कहा ना, डजंट मैटर तुम कैसे हो, जो हो जैसे हो पहले जानो। पापी हो या पुण्यवान हो बाद में देखेंगे, पहले जानो तो सही तुम कैसे हो। समझ है सारी, पर कोई समझने के लिए राजी नहीं है। बच्चे होश में आ जाओ पूरा पूरा। क्या आप अपने आप को जानते हो भाव के साथ? देखो, विचार करो। भाव हर वक्त रहता है। आप शायद इसे नहीं जान पाए अब तक, पर भाव सदा रहता है। अभी भी मुरली सुन रहे हो, क्यों सुन रहे हो? भाव क्या है? हर कर्म में, हर बोल में, हर दृष्टि, हर संकल्प, हर वाइब्रेशन, वृत्ति में बस एक सवाल पूछो, भाव क्या है मेरा? अभी मैं सकाश दे रही हूं आत्मा, तो मेरा भाव क्या है? रिजल्ट ऑलवेज भाव का मिलता है, संकल्प का नहीं मिलता। भाव आप ये नहीं जानते। संकल्प क्या होता है आपका? पहले इसे भी समझो। चलो, संकल्प हमेशा दिखने वाला होता है। हमेशा मुझे घर चाहिए, संकल्प। गाड़ी चाहिए, संकल्प। कपड़े चाहिए, संकल्प। अच्छा अन्न चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए, दिखने वाला। संकल्प कभी ना दिखने वाला नहीं होता। ध्यान से चेक करो, जो दिखता है वो संकल्प है। हर वक्त मुझे पारिवारिक रिश्ते अच्छे चाहिए, सबके साथ मेरी अच्छी बने, मेरी स्थिति अच्छी हो जाए, सब दिखने वाला मांग रहे हो। मैं प्रेम स्वरूप हो जाऊं, मेरा योग अच्छा लगे, सब दिखने वाला है। मेरा सकाश अच्छा हो, मेरी मुरली की पढ़ाई अच्छी हो। भाव न दिखने वाला है। घर चाहिए, घर के पीछे भाव क्या है? भाव दिखता नहीं बच्चे, और उसको जानना ही अध्यात्म है। घर चाहिए ये संकल्प रखा है, पर क्यों चाहिए? भाव क्या है? गाड़ी चाहिए, भाव क्या है? ऊंचे वस्त्र चाहिए, भाव क्या है? अच्छा भोजन चाहिए, भाव क्या है? अच्छी आत्मिक स्थिति बने, भाव क्या है? अच्छा योग लगे, भाव क्या है? अच्छा सकाश हो, अच्छी मुरली की पढ़ाई हो, भाव क्या है? भाव कभी नहीं दिखता, कभी नहीं दिखता। और इंसान क्या समझता है? संकल्प से उसने जो क्रिएट किया है, दैट इज सक्सेस। हमेशा ध्यान में रखना, संकल्प से क्रिएशन होती है और भाव से अनुभूति होती है, भोग मिलता है, मौज आनंद करते हो। भाव घर के बदले पैलेस भी दे दिया, पर अगर भोग का भाव नहीं कि उस घर का आनंद ले, मौज करे, खुशियां मनाए, तो कभी नहीं मना पाएगा। स्थूल स्ट्रक्चर में ही सब अटक गए। सबको यही लगता है बाहर जो दिख रहा है वही असली मैनिफेस्टेशन है। समझ है बच्चे? वो नहीं है। भाव, ऑलवेज भाव बच्चे। भाव से ही तुम उसे भोगते हो, अनुभव करते हो, उसको लेकर जीते हो। वही अगर भाव नहीं है तो तुम्हें संकल्प से कुछ भी मिल जाए नुकसानकारक ही रहेगा। हेडेक ही होगा, वो पेट दर्द ही होगा, सब कुछ जो तुम पाओगे। भाव देखो, और भाव से ही पाप और पुण्य जमा होता है, नॉट संकल्प से, नॉट वाइब्रेशन से, नॉट वृत्ति से।
भाव से पाप और पुण्य घटित होता है, ध्यान में रखना। समझ है बच्चे? बहुतों को ये खबर ही नहीं है, क्योंकि सच्चाई सफाई रखी नहीं। ऊपर ऊपर से तो तुम बहुत बोलते हो, इसलिए बोल पर मैं कभी किसी के भरोसा नहीं करता। बोल सारे झूठे हैं, क्योंकि एक तो तुम सच्ची स्थिति में नहीं हो। समझ है बच्चे? शब्दों को क्या अर्थ लगा पाएंगे? एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। जितने भी मुरली सुन रहे हो, मेरा भाव पहचान सकते हो तो पहचानो क्या है। मेरे शब्दों के पीछे मत पड़ो। शब्द इस दुनिया की रचना है, ऐसे भी नहीं कि ये शब्द सतयुग की कोई रचना है या फिर परमधाम की रचना है। इस दुनिया की रचना है, यहाँ के सारे जनजाति की रचना है। शब्द भाव ईश्वरीय रचना है। समझ है? भाव तक पहुंचना मन ईश्वर तक पहुंचना है। मैं वापस कहता हूं, अच्छा है या बुरा है छोड़, बस अपना भाव जानने की चेष्टा कर। भाव ही असली रीजन होता है हर बात का। या तो विकारी होता है या निर्विकारी होता है। पंखा लगाया है, उसके पीछे भाव क्या है चेक करो। बहुतों का भाव क्या होता है कि गर्मी हो रही है तो थोड़ी ठंडक आएगी। क्यों चाहिए ठंडक? पसीना नहीं आएगा, शरीर ठीक रहेगा। पसीना ना आए क्यों? शरीर ठीक रहे क्यों? कहेंगे अच्छे से कंफर्टेबली बैठ पाएंगे, हलचल नहीं होगी। क्यों? किस लिए? लास्ट आंसर अगर मिला कि नहीं, ताकि मैं अच्छे से मुरली सुनूं, मैं आत्मा, वहां भी एक क्वेश्चन है, क्यों? ताकि मेरा आत्म कल्याण हो जाए। क्यों? ताकि आत्म कल्याण होकर मैं विश्व कल्याण के कार्य में बाबा का चींटी जितना मददगार बन सकूं, या फिर वो जितना बनाना चाहिए उतना मददगार बन सकूं। पास हो गए। फिर पंखा लगाने का भाव सही रहा, वरना बच्चे पाप चढ़ा। पंखा लगाकर भी पाप चढ़ा, कंफर्टनेस लेकर भी पाप चढ़ा। समझ है बच्चे? भाव। अगर ये सारे उत्तर पता नहीं किसी को आत्मा से संबंधित, विश्व कल्याण से संबंधित, तो फिर पंखा लगाना भोग हुआ देह का। बस थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा हमें बाहर से, इसलिए हम पंखा लगाना चाहते। ये भोग है। अगर भाव को नहीं जान सके तो भोग में फंस जाओगे। समझो इन बातों को। जो है जैसा है, जैसे आप भाव तक पहुंच जाओगे अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। समझो इन बातों को। मेडिटेशन की, योग की, राजयोग की, ध्यान की अंतिम स्टेट है अपने भाव तक पहुंचना और उसे ट्रांसफॉर्म करना। लास्ट स्टेट है, एकदम लास्ट। किसी को ये पता ही नहीं। इन्हीं विधियों को लेकर मेडिटेशन, योग, जो चाहे कहो, ध्यान, राजयोग, सब लोग अपने थॉट्स को चेंज कर रहे हैं। थॉट्स कितना भी अच्छा हो, उसके पीछे भाव क्या है? समझ है बच्चे? भाव क्या है? भस्मासुर ने वरदान लिया, जिसके माथे पर हाथ रखेंगे भस्म हो जाएगा। भाव क्या था? कि इस धरती पर मेरा ही राज्य हो जाए, जो ना बोलेगा उसे भस्म कर दूंगा हाथ रखकर। समझ? पर यही वरदान लेता कि जिसके माथे पर हाथ रखूं उसके सारे अवगुण भस्म हो जाएंगे, विकार भस्म हो जाएंगे, पाप भस्म हो जाएंगे, दुर्बुद्धि भस्म हो जाएगी, तो शायद देवता बन जाता। और तो और ट्रायल करने कहाँ चला? जिन्होंने वरदान दिया उनके पीछे ही भाग रहा है ट्रायल करने के लिए। भाव अशुद्ध है, इसलिए सर्वनाश हो गया।
ध्यान में रखना, शिव जी से ही वरदान पाया था, शास्त्रों में लिखा है, पर अशुद्ध भाव के कारण उसी वरदान से अपना सर्वनाश कर दिया। इसलिए ये नहीं समझना इस ज्ञान से तुम्हारा उद्धार होगा, होना निश्चित है, पर भाव क्या है? आगे लिखा है ना, ज्ञान का अहंकार छोड़। बहुत से बच्चे इस ज्ञान को लेकर ज्ञानी बन गए। भाव क्या है? मुरली सुनने का भाव क्या है? तू कोई लाइन तो नहीं इकट्ठा कर रहा है ताकि तू भी सुनाए किसी को तेरे तरफ से? ये होता है बच्चे। ऑलवेज भाव को चेक करो। मैं अलग टॉपिक में नहीं जाऊंगा, फिलहाल ज्ञान के भाव पर ही रहेंगे। भाव को समझो। अब भाव को समझो। अब भाव से नहीं चाहते हो आत्मिक स्थिति में आना है, इसलिए आप नहीं आ पा रहे। भाव से जब चाहोगे, संकल्प कितने भी करो कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, पर भाव नहीं है तो क्रिएशन होगी नहीं बच्चे, बिल्कुल नहीं होगी। क्रिएशन के लिए भाव होना चाहिए कि सच में आत्मिक स्थिति में आना है। पर बच्चे ध्यान में रखना, भाव का अंतिम कारण विश्व कल्याण होगा तो ही तेरी वो मनसा, मन संकल्प पूरा होगा, वरना नहीं। किसी भी बात का अंतिम कारण अगर विश्व कल्याण है तो बच्चे वो बात 100% पूरी होगी। ठग मत अपने आप को कि नहीं मेरे हर संकल्प के पीछे विश्व कल्याण का भाव है। कैसे? जरा स्पष्ट करके दिखा। तू सुबह चाय नाश्ता करता है, कॉफी लेता है, जो भी लेता है, इसमें विश्व कल्याण का क्या भाव है? जरा मुझे बता। मैं भी जानना चाहता हूं तेरे नाश्ते के पीछे विश्व कल्याण का भाव क्या है, मैं भी तो जानूं। समझ? कोई बता सकता है? हाँ बाबा, रात से शरीर को अन्न नहीं दिया तो अभी शरीर को अन्न देंगे, शरीर रिफ्रेश हो जाएगा। फिर आगे, फिर बाबा जो श्रीमत देगा वो हम करेंगे और श्रीमत अनुसार विश्व कल्याण हो ही जाएगा। हम हमारे लिए नाश्ता नहीं कर रहे कि शरीर को रात भर से भोजन नहीं दिया है, खाना नहीं दिया है, उसको कुछ दे, शरीर रिफ्रेश हो जाए, हमें नाश्ते का आनंद आ जाए। नहीं, श्रीमत पालन करें। उस श्रीमत को पालन करने के लिए दिमाग ठीक रहे, शरीर की ऊर्जा ठीक रहे, इसलिए इसको अन्न दिया जा रहा है, चाय नाश्ते के रूप में, कॉफी के रूप में। समझ है बच्चे? झूठ नहीं बोल सकते। और बच्चे ध्यान में रखना, भाव को लेकर अगर सच्चाई आपको ठीक से पता नहीं तो चुप रहो। क्यों? ये भी बताता हूं, क्योंकि भाव इतना सेंसिटिव है। अगर भाव को लेकर, भाव का नाम लेकर आपने बोला नहीं मेरा भाव तो ऐसे था, ऐसा है, और अगर वो ऐसा नहीं है तो उसी क्षण भाव नामक शक्ति आपसे निकल जाती, सदा के लिए आप भावहीन हो जाओगे। अभी भावहीन जो है वो भावना प्रधान हो जाता है, इमोशनल। कोई अगर इमोशनल है तो समझ जाइए उसके अंदर भाव नहीं है। बहुत ज्यादा कोई इमोशनल है तो या तो भाव रहेगा या फिर भावना रहेगी। आप समझो इस चीज को, दोनों नहीं रह सकते। भाव और भावना दोनों इम्पॉसिबल है। भाव में समझ होती है, भावना में ना समझी होती है, रोना धोना होता है, सारे इमोशंस ही होते हो, ऊपर नीचे होना। समझ? भावना से दूसरों को दुख मिलता है हमेशा, और भाव से स्वयं को सुख मिलता है सदा। ये फर्क है बच्चे। भावना दूसरों के प्रति व्यक्त की जाती है, भाव स्वयं का होता है, स्वयं प्रति होता है। वो कोई दिखाने की बात नहीं है,
हमारा भाव क्या है। इसलिए भाव को देखो बच्चे, और एक बार अगर भाव को लेकर आपने झूठ बोला, भाव नामक शक्ति आपसे निकल जाती है। ध्यान में रखना इस बात को। अभी भाव नहीं है तो जैसे कि आत्मा ही नहीं है, आत्मा का कोई अस्तित्व ही नहीं है। भाव माना ये नहीं है कि आंखों में पानी आ जाए परमात्मा मिलन में, भक्ति मार्ग में, नहीं। भाव भाव होता है, बड़ा भाव होता है। और एक जो भाव होता है अंतिम, उस भाव का लक्षण है लास्ट भाव, समाधि अवस्था, जिसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। जो होता है अंदर होता है। समाधि से पहले भक्ति में, ज्ञान में, बाहर भाव एक्सप्रेस होता है, दिखता है, गदगद होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, शब्द नहीं निकल पाता, आंखों में पानी आ जाता है, प्यार भरे आंसू आते हैं। ये है एक्सप्रेशन। पर उसकी लास्ट गहराई है समाधि अवस्था। जो एक्सप्रेशन है वो भी सूक्ष्म हो गया। अभी पहला वाला एक्सप्रेशन दुनिया अनुभव कर रही थी, उनके शब्द रुक गए, आंखों में पानी आया, गदगद हो गए। अभी ये सब अंदर ही होता है, वो आत्मा स्वयं अनुभव करती है। बाहर किसी को कुछ नहीं दिखता, कुछ भी नहीं। भाव बड़ा है मेरे बच्चों, जो है जैसा है जानो तो सही। तुम्हारा भाव क्या है? तुम्हारा बोल रहा हूं मैं। कोई और पर्सनालिटी तुम्हारे अंदर बैठी है, मैं उसके भाव की बात नहीं कर रहा हूं। जो स्वयं का भाव होता है ना, वो सदा रहता है, घड़ी घड़ी वो आता है। कभी कभार आए तो वो स्वयं का नहीं है, कोई और एंटिटी है, किसी और का भाव है। बच्चे भाव को समझो। भाव छोड़कर यात्रा नहीं होगी। भक्ति भी भाव से, और ज्ञान भी भाव से, जीवन भी भाव से, यात्रा भी भाव से, और पूरा कल्प भी भाव से, सारे लोक भी भाव से चलते। भाव एक ऐसी शक्ति है जो अगर हटाई जाए तो सब मुर्दे बन जाएंगे। भाव अगर हटाया तो सब के सब मुर्दे होंगे बच्चे। इसलिए जो है जैसा है, अपना भाव चेक करो। अगर आपको आपका भाव पता चला तो आप अपने आप को जान पाओगे। आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप कैसी आत्मा, ये आप अपने आप को भाव से जान जाओगे। समझ है बच्चे? भाव देखो, समझो इन बातों को। यही डीपर स्टडी है बच्चे, यहाँ की बड़ी गहरी स्टडी है। और जब तक तुम बाहर हो, वृत्ति में, वाइब्रेशन में, संकल्प में, और बाकी सब बाहर का, तब तक भाव नहीं समझ में आएगा। इसलिए जो साइलेंस की स्टेट है वो भाव में है। जो बाप कहता है परिवर्तन साइलेंस में होगा, दैट इज भाव। वाइब्रेशन भी डायनामिक है। समझो इन चीजों को। वाइब्रेशन भी बच्चे हलचल मचा रहे हैं, स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है। वो शक्ति है ना वाइब्रेशन। भाव अस्तित्व है, भाव बड़ा अस्तित्व है बच्चे। तुम्हारा स्वयं का अस्तित्व भाव है। पर आज कोई भी भाव को समझने के लिए राजी नहीं, न उससे जीते। तुम्हारे भाव में ना होने के कारण तुम्हारे प्रति मेरा जो भाव है वो तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि तुम में नहीं हो। सब समझ है बच्चे, भाव की बात है सारी। गुरु भाव से किया जाता है, पालना भाव से मिलती है। समझ है? पहले अपने भाव को जानो, वहां ही साइलेंस है, वहां ही ट्रांसफॉर्मेशन है। तुम कौन से थॉट्स को चेंज करना चाहते हो? कौन से दृष्टि, बोल, कर्मों को बदलना चाहते हो?
कौन से वाइब्रेशंस को तुम क्रिएट करना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो, ये सब भाव के अंदर आता है। सब कुछ बदलना है तो भाव को बदलो। भाव बदला कि सारा विश्व बदला। भाव हर वक्त चेक करो। भाव अगर निकाल दिया जाए बच्चे, दुनिया मर जाएगी, मुर्दा हो जाएगी। वापिस कहता हूं, तुम देखो, तुम्हारी सच्चाई उस भाव में छिपी है, तुम्हारी सफाई उस भाव में है। तुम अपने आप को बाहर से जानते हो, भाव से नहीं पहचानते। समझ? और तुम्हारा जो भी कोई गुरु है, कभी उसके पास जाओगे तो अपना भाव जरूर पूछना उसे कि आप मेरा भाव बता सकते हो क्या? क्योंकि बिना भाव के तू जो यात्रा कर रहा है वो भ्रम की यात्रा है। भले उसने बताया तू क्रूर है, तू पापी है, तो भी एक्सेप्ट कर। तुझे दिखेगा नहीं वो, क्योंकि गुरु भाव की बात करता है और तू मैक्स संकल्प की बात करेगा। वाइब्रेशन तो तुझे रीड करने होते नहीं, तू संकल्प की बात करेगा नहीं। हमारे मन में तो अच्छे विचार चलते हैं सभी के प्रति, पर गुरु बोल रहा है ना, तू क्रूर है, पापी है। तू जानता है क्या तुझे? बात समाप्त हो गई। इसलिए मेरे पास आकर दुनिया वाले समझ नहीं पाते, बच्चे जब आते दुनिया से, कि बाबा ऐसे क्यों है। समझ है बच्चे, मैं भाव में हूं और मैं तेरे भाव को परिवर्तन कर रहा हूं। भाव का अभाव है तेरे जीवन में। समझ है? होश में आ जा। सारा कारोबार उसी का है बच्चे। भाव, सद्भाव, दुर्भाव, प्रभाव, नाम क्या है? सारे भाव है। अब सारी बातों को चेक करो। प्रभाव क्या है? भाव है ना। सारे भाव है बच्चे। प्रभाव माना पर भाव। पर भाव का आपके ऊपर जो असर हुआ है उसे प्रभाव कहा जाता है। सारे भाव है। स्वभाव माना स्वयं का जो भाव है। समझ बच्चे से, पहले अपने भाव को जान। तेरी पर्सनालिटी भाव में, संकल्पों में नहीं, वाइब्रेशंस में भी नहीं। तेरा भाव जो है जिसके प्रति, उसके प्रति तेरी जो पर्सनालिटी है वही तेरी पर्सनालिटी सच्ची है। भले तू उससे कितना भी प्यार से चलता है, तू उसकी कितनी भी सेवा करता है, पर तेरे मन में भाव क्या? ये ऐसा है, वो ऐसा है। इन्हें समझ में नहीं आता, इन्हें अकल नहीं है। आइए आइए चाय लेंगे आप, कुछ व्यवस्था करें आपकी। इसका कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि भाव कुछ और है। समझ बच्चे इस बात को। जिसके उपस्थिति में तुझे इरिटेशन होता है, भले तू उनसे प्यार से व्यवहार करता है, पर तेरा भाव इरिटेशन वाला है उनके प्रति, और तेरा वो भाव नहीं है। तुझे खबर ही नहीं है इस संसार में, भले वो एक व्यक्ति है जिसको लेकर तू इरिटेट होता है, एक ही व्यक्ति है पूरे संसार में, पर उस एक व्यक्ति को लेकर अलग भाव रखने के चक्कर में तूने गलती से, भले एक के लिए ही, पर अपनी एक इरिटेशन की पर्सनालिटी क्रिएट करके रखी। तेरी पर्सनालिटी उसे पता ही नहीं है। नुकसान तेरा हो रहा है, क्योंकि दूसरों को लेकर तू अपनी पर्सनालिटीज क्रिएट कर रहा है। उनके साथ तो 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा कोई सेवा, ये वो चर्चा होगी, उसके बाद तू चला जाएगा।
पर वही इरिटेशन की पर्सनालिटी तेरे साथ 24 घंटा है, उसके साथ 1 घंटा रहेगी, उसका 1 घंटे का नुकसान होगा, पर तेरे साथ 24 घंटे की पर्सनालिटी है वो इरिटेशन की। इसलिए तुम्हारा जो भाव है हर पर्सन के लिए अलग होता है, और वो एक पर्सनालिटी तुम लेकर घूम रहे हो। मेरा भाव अलग है किसी के लिए, कभी भी दिखाओ मुझे, किसी के लिए भी, मैं एक ही पर्सनालिटी में रहता हूं, मेरी अपनी स्वयं की। समझ है बच्चे, तुमने अनगिनत पर्सनालिटीज बना दी है, और उसके कारण तुम जी नहीं पा रहे हो। कभी कभी यही इरिटेशन की पर्सनालिटी तुम्हारे जो स्नेही है उनके सामने निकलती है और रिश्ता बिगड़ जाता है। रखी ही क्यों इरिटेशन की पर्सनालिटी है, इसलिए निकली ना, क्योंकि सामने वाला जो व्यक्ति जिसके लिए तुम इरिटेट होते हो, सेम ऐसी कोई घटना तुमसे प्यार करने वाले व्यक्ति से हो जाती है। उस पर्सनालिटी की आदत है कि ऐसी बात होने के बाद जन्मना है, इमर्ज होना है। इसके सामने भी इमर्ज हो गई, रिश्ता बिगड़ गया। रखी ही क्यों अशुद्ध पर्सनालिटी। समझो इस बात को। परेशानी दुनिया को नहीं है, दुनिया को थोड़ी परेशानी है, 1 घड़ी 2 घड़ी 4 घड़ी, 1 दिन 2 दिन, पर तुम्हें सदा की परेशानी है उस पर्सनालिटी को रखकर। समझ है बच्चे, अपने भाव को पहचानो। तुम्हारा व्यवहार हर किसी के साथ अलग अलग होता है, उतने तुम्हारे पर्सनालिटीज है बच्चे, उन सबको समेटना है। खाने की बात नहीं है बच्चे। इसलिए बाप कहता है सभी के साथ आत्मा आत्मा भाई का व्यवहार करो। वो कैसा भी व्यवहार करे वो उसका प्रॉफिट एंड लॉस, पर तू अगर व्यवहार को बिगाड़ेगा तो तेरे साथ कोई और पर्सनालिटी क्रिएट होगी। उस तक सीमित रही तो ठीक बच्चे, जिस पर तू इरिटेट होता है, पर वही पर्सनालिटी कहीं और निकली तो बच्चे नुकसान ही होगा तेरा, और नहीं निकलेगी इसकी गारंटी क्या है। इसलिए विपरीत पर्सनालिटी बना क्यों रहा है तू? श्रीमत की पर्सनालिटी बना। होश में आ जा बच्चे। दुनिया कैसा भी व्यवहार करे, तेरा व्यवहार आत्मिक स्थिति वाला ही होना चाहिए। ऑलवेज, हमेशा, कुछ भी हो जाए, तेरा व्यवहार आत्मिक स्थिति वाला ही चाहिए। पर्सनालिटी को देख बच्चे, भाव को समझ। इसलिए जिसको अपने गुरु से भाव पता चला वो धन्य हो गया, पर एक्सेप्ट करने के लिए राजी होना चाहिए। संत बनकर कहते थे हम नीच पापी। वो भाव बोल रहा है बच्चे, थोड़ा रहा हुआ, झूठ तो नहीं बोलेंगे वो। संत कभी झूठ तो नहीं बोलेंगे। समझ है, झूठ बोला तो भी पाप होगा, पर तू यही बात होकर भी स्वीकार करने के लिए राजी नहीं। उनका तो नाक के बराबर बच्चा है, फिर भी वो अपने आप को ऐसे कह रहे, और तेरा पूरा है फिर भी तू अपने आप को पुण्यवान कह रहा है, ऊंच कह रहा है। अभी क्या होगा बच्चे? समझ है, होश में आ जा पूरा पूरा। देख, विचार कर, स्वयं से पूरा विचार कर, भाव को जानना है या नहीं जानना है। सच्चाई मना भाव की पर्सनालिटी, भाव की अथॉरिटी, भाव की क्लैरिटी, सच्चाई। तू अपना भाव देख। भावहीन होकर मरना नहीं, दुर्गति पाओगे। सारे बच्चे दुर्गति पाएंगे।
अगर भावहीन होकर शरीर छोड़ दिए तो समझ है बच्चे, होश में रहे। होश में आना माना अपनी स्थिति में रहकर अपने भाव को पहचानना। इस घड़ी, इस परिस्थिति में मेरा भाव क्या है, और वही यात्रा है। ये सारा यूनिवर्स भाव जगत होने के कारण भाव से चलता है। हर कोई कहता है मुझे घर मिल जाए, पर अंदर भाव नहीं है, नहीं मिलेगा। गाड़ी मिल जाए, भाव नहीं है। मेरा समर्पण हो जाए, भाव नहीं है। समझ है बच्चे, भाव का प्रमाण क्या है? और तेरा जो भाव होता है ना, उस भाव के आगे पीछे कोई कारण काम नहीं करते। कारण चलते ही नहीं भाव के पीछे, कारण जन्मा की समाप्त होता है। जब तक तेरे जीवन में कारण है, भाव अशुद्ध है। भाव और कारण जन्म इम्पॉसिबल है। भाव में तो संकल्प भी समाप्त होते हैं, कारण कहां से जन्मेंगे? समझ है बच्चे, कोई कारण नहीं जन्म सकता भाव की ऊर्जा में। तू कहता है मेरा समर्पण हो जाए, पर ये जो पर है ना, भाव नहीं है समर्पण का। अगर, मगर, लेकिन, किंतु, परंतु, उसके आगे पीछे कुछ लगा ना, मना तेरा भाव नहीं लगा। मना विचार आया, किसी बात के वाइब्रेशंस क्रिएट हुए। कोई कहता है समर्पित होना है, दिल की धड़कन तेज हो गई। संकल्प भी नहीं आया, धड़कन तेज हुई, मना उसका समर्पण का भाव नहीं है। समझो इन बातों को। भाव क्रिस्टल क्लियर होता है, एकदम क्लियर, स्वच्छ होता है। जो हो, जैसा हो, ऊंच हो नीच हो, भाव एकदम क्लियर होता है। उसमें कोई दाग धब्बे नहीं होते किसी भी प्रकार के, एकदम स्वच्छ होता है। देख तेरा भाव क्या है। सभी बच्चों को बाप पूछ रहा है, लौकिक परिवार वाले, माता के प्रति तेरा भाव क्या है? पिता के प्रति, पति पत्नी बच्चों के प्रति, तेरा उनसे वही व्यवहार होगा जो तेरा भाव होगा। बात समाप्त। जितना भाव उतना स्नेह। बाकी जो तू स्नेह दिखा रहा है वो स्नेह नहीं, वो स्वार्थ है। समझ है, भाव और स्नेह का संबंध गहरा है। तू कहता है स्नेह बहुत है, भाव नहीं है। समझ की बात है, तू बस फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर रहा है। देख, विचार कर, भाव को लेकर गहराई में बैठ, अपनी अंतिम गहराई में बैठ जा भाव को लेकर। और जब तक सब शांत नहीं होता तब तक भाव नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल किसी को नहीं समझ में आएगा। होश में आ जा, भाव को लेकर जागृत हो जा। और मेरे हिसाब से भाव को लेकर किसी को भी भाव पता ना होने के कारण सब झूठे हैं। सच्चा एक भी नहीं है। ढंग का तुम सच्चाई वाणी से दिखाते हो, वो झूठी है। मैंने पहले ही कहा है, तुम ठग रहे हो। समझ है बच्चे, मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा हूं तुम किसी और के सामने प्रकट करो। मैंने शुरुआत ही इसी से की, तुम अपने से सच्चे रहो, परमात्मा से बाद में। जो अपने से सच्चा है वो परमात्मा से सच्चा जरूर रहता है, जरूर रहता है बच्चे। हर बात में भाव। और तुम्हें खबर नहीं होती
इस बात की तुम नहीं जानते तुम्हारे भाव को, इसलिए एक ही सवाल को लेकर बाबा के दो आंसर होते हैं। एक ही सवाल को लेकर, जैसे छोटी सी बात एकदम, एक पूछता है जैसे सुनी हुई बात कि बाबा कल नाश्ते में क्या बनाना है, बाबा भड़क जाता है। दूसरा पूछता है, बाबा शांति से आंसर देता है। क्यों हुआ ऐसे? आप ध्यान से चेक करो, ऐसे क्यों हुआ? पहले वाले ने जिसने पूछा उस बच्चे को खबर नहीं है, पर कहीं तो हल्का मैंपन है कि मैं बनाऊंगा। दूसरा वाला श्रीमत अनुसार पूछ रहा है, इसलिए एक ही प्रश्न के दो उत्तर होते हैं। मैं भाव से व्यवहार करता हूं, मैं ये बस रीजन दे रहा हूं, ऐसे नहीं कि वो जो घटना घटित हुई उसमें वही था, नहीं बच्चे, मैं बस ये तुम्हें स्पष्टता दे रहा हूं मैं कैसे चलता हूं। समझ है बच्चे? कोई आके बाबा को कहेगा बाबा ऐसे ऐसे करना है, फिर बाबा कहेगा तुझे किसने कहा इसमें दिमाग डालने के लिए, तू जा अपना काम कर। उसी के सामने कोई और आएगा और कहेगा बाबा ऐसे ऐसे करना है, सेम शब्द सेम टोन। बाबा कहेगा हाँ जी करते हैं ना, कब करना है बताओ जरा, क्या क्या करना है? तो पहला वाला शॉक हो जाता है, मैंने भी तो वही पूछा था, मेरी क्या गलती थी? बच्चे तू नहीं जानता, तेरा भाव गलत था, दूसरे वाले का भाव सही था। इसलिए मेरा जो व्यवहार है बच्चे वो भाव से, इसलिए सभी बच्चों को मेरा व्यवहार समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं भाव से चलता हूं। देव भाव से चलता है, भक्ति में गाया है ना, वाणी से नहीं चलता, भाव से चलता है। कोई भाव से बस नमस्कार करके चला जाता है और देवता प्रसन्न हो जाता है, और कोई जीवन भर पाठ करता रहता है, शरीर भी छोड़ता है, पर उसकी और भगवान की, देवता की कभी भेंट नहीं होती, कभी नहीं होती। भाव बच्चे समझो इन बातों को। इसलिए मैंने पहले तुम्हें समझाया कि तुम तुम्हारा भाव नहीं जानते, फिर मैं तुम्हें उदाहरण दे रहा हूं, मैं फिर तुम्हें समझा रहा हूं। भाव की बात है बच्चे, सारा भाव का खेल है। बच्चे होश में आ जाओ। जैसे एक बच्चे को भाव शुद्धि के लिए घर भेजा है, बरोबर है, अभी भी बच्चा मुरली सुन रहा होगा, उसे पता है वो है किसकी शुद्धि के लिए? भाव। बच्चे ने क्या कहा? मैंने बस ऐसी एक दो बातें कही। बच्चे वो शब्द तूने कहे, पर भाव मैं जानता हूं, भाव मैं पहचानता हूं। तू आज भी मेरे लिस्ट में है, चिंता की बात नहीं, आज भी टॉप लिस्ट में ही बाबा ने रखा है, चिंता करने की बात नहीं। क्योंकि किसी बच्चे को बाप रख देता है तो उसकी जगह कभी नीचे नहीं लाता, छोटी छोटी बातों को लेकर तो कभी नहीं नीचे लेकर आता, बाप उसे ऊंचाई पर ही रखता है। बस एक सही समय की बाप भी राह देख रहा है, एक सही समय आएगा बच्चा आ जाएगा। पर किसके लिए भेजा है? भाव शुद्धि के लिए। बहुत बड़ा उदाहरण है ना ये, कि किसी आत्मा को भाव शुद्धि के लिए बाबा ने घर भेजा है, समर्पित आत्मा को, समर्पित बच्चे को। हल्का, वो भी इतना भी नहीं था, क्योंकि वो बच्चा ऐसा काबिलियत वाला है कि बाप को उससे बड़ी आशा है, उसके लिए भी कि वो भी बड़े ऊंचे पद पर पहुंचेगा, विश्व कल्याण भी उससे बड़ा होगा, ये सेकंड बात, पर उसके लिए बड़ी आशा है कि वो ऊंची अवस्था में पहुंचेगा। इसलिए मुझे उतना सा भी नहीं जमता, आज तक की हिस्ट्री में इस बात के लिए मैंने किसी को नहीं भेजा। जो परफेक्ट डायमंड होता है ना, बहुत कीमती, उस पर हल्का सा भी फ्लॉ हो पसंद नहीं होता डायमंड मर्चेंट को।
वो उसकी कारीगरी करेगा ही करेगा, वो फ्लॉ निकालेगा ही निकालेगा। नहीं चाहिए, क्योंकि ये डायमंड बेशकीमती है। इतनी सी बात के लिए इसकी प्राइस घट जाए, ये सहन नहीं होगा। समझ है बच्चे? भाव बड़ा है, इसलिए भाव शुद्धि के लिए भेजा है। डायमंड आज भी वो बच्चा डायमंड है, बस हल्का भाव शुद्ध करना है। समझ है बच्चे? हो जाएगा, वो भी बाबा करेगा, और एक समय पर अपना भाग्य ले लेगा जब ड्रामा होगा। भाव की बात है, समझ की बात है। कोई बच्चा बाप के संबंध संपर्क में आकर कोई व्यवहार नहीं करता बाबा से, न कभी बाबा से कोई बात होती है, न कोई सेवा की बात, कुछ नहीं, फिर भी बाबा के मन में उसके प्रति बेहद स्नेह होता है ऐसे बच्चों के प्रति। ऐसा क्यों? और कोई बच्चे सदा बाप के संबंध संपर्क में सेवा करते रहते हैं, फिर भी बाबा के मन में उनकी जगह नहीं होती। भाव, आप समझो इस चीज को। भाव से ही परमात्मा चलता है, और ये किसी को खबर ही नहीं। कोई बच्चा आके कहता है बाबा हमसे बहुत प्यार करता है। क्या पूछा? कौन सा बाबा भाई? साकार, आकार, निराकार? मैं तो नहीं करता हूं, और मैं ही आकार हूं, तो मुझे आकार को पता है मैं बिल्कुल नहीं करता, और मैं ही निराकार हूं, मैं करता ही नहीं। तो कौन सा बाबा प्यार करता है? समझ है? क्योंकि हमारे तीनों के अपने कायदे हैं किसी को प्यार करने के लिए। निराकार तब प्यार करता है जब 8 घंटा याद करोगे रोज आत्मिक स्थिति में रहकर। आकार तब प्यार करता है जब उसके हर संदेश को धारणा में लाओगे, हर संदेश को पालन करोगे। और साकार तब प्यार करता है जब हर श्रीमत पर चलोगे। ये हमारे कायदे हैं तीनों के। ऐसे कैसे किसी को प्यार कर दे? नहीं बच्चे, ये पॉसिबल नहीं। ऐसे थोड़ी है। ये तेरा भ्रम है कि परमात्मा तुझे प्यार करता है। ब्रह्मा से, ब्रह्मा को लेकर भी आज भी शिकायत है। बोल, संपन्न संपूर्ण होने के बाद भी आज भी ब्रह्मा को मैं पूरा प्यार नहीं करता। बोल, क्या करेगा? और तुझे लगता है तुझे प्यार करता हूं? इस नीच सृष्टि में रहने वाले, नाम कुछ और नहीं बोल रहा हूं, तुझसे प्यार करता हूं, ये तुझे लगता है? भ्रमित है तू। समझ है? इस सृष्टि पर पूरा श्रीमत पर चलकर वतन में बैठे 50 साल से ऊपर, फिर भी पूरा प्यार नहीं है, फिर भी शिकायत है ब्रह्मा को लेकर। समझ है भाई? तो तुझे प्यार, होश में आ जा जरा। इसलिए बच्चे भाव को समझ। तू भाव नहीं समझ पाता जब तक आपको अपना भाव पता नहीं है, तब तक गुरु नहीं किया जाता। अगर गुरु किया तो धोखा खाओगे। भाव जानने से पहले भाव सब कुछ है। यही सच्चाई, सफाई है। अपना भाव जानता है क्या? तुझे तेरा भाव पता है क्या? विचार कर। भाव की बात है बच्चे। भाव सब कुछ है। शब्द पर कभी भरोसा मत करो। जब आप भाव में उतरोगे तब आपको दूसरों का भाव पता चलेगा, फिर ही आपसे सेवा होगी। वरना आप शब्दों के भरोसे चलोगे और फंस जाओगे, नुकसान करोगे। यह भाव जगत है, यात्रा भाव की है बच्चे। समझ है? होश में आ जा। भस्मासुर ने जब वरदान मांगा कि किसी के भी माथे पर हाथ रखेंगे तो वो भस्म हो जाए, तो उस समय उसके भाव में जो था वो इमर्ज हो गया। किसके माथे पर? उन्होंने कभी असुर सोचे? भाव में असुर लाए कि असुरों के माथे पर हाथ रखेंगे
तो भस्म हो जाए? नहीं, उन्होंने किसको लाया? देवताओं को, मनुष्यों को, मनुष्य सृष्टि की बातों को। भाव विजुअलाइजेशन क्रिएट करता है, इमेजिनेशन क्रिएट करता है, बुद्धि में है ना वो। संकल्प कुछ भी हो, पर भाव क्या है? वही चित्र आता है। इसलिए बाप भी कहता है बुद्धि से याद करो तो भाव शुद्ध हो जाएगा। समझो इन बातों को। बाप क्यों कहता है? लास्ट में भी वही लाइन है कि ज्ञान का अहंकार छोड़ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। याद की बात सार के लास्ट में, याद की बात क्यों करता है बाप? स्मृति की, क्योंकि स्मृति से भाव शुद्ध होता है। स्मृति झूठी नहीं होती मेरे बच्चे। मैंने बोल दिया एप्पल, ऐसे नहीं कि सबके मन में एक ही एप्पल आएगा, अलग अलग आ सकता है। ग्रीन आ सकता है, रेड आ सकता है, कोई और आ सकता है। एप्पल, समझ बच्चे इस चीज को। अभी कैसे पता करें कि बाबा ने जब कहा एप्पल तो बाबा के बुद्धि में कौन सा एप्पल था? वही हमारी बुद्धि में है क्या? समझ है बच्चे? क्योंकि मैंने भी एप्पल कहा है तो अब जरूर मेरे बुद्धि में कोई एप्पल आया होगा। समझ है? सारी होश में आ जाओ पूरा पूरा। तुम दुनिया के एप्पल बुद्धि में लाओगे, मैं दुनिया से परे हूं। मेरे बुद्धि में फॉरबिडन ही एप्पल आएगा जो तुमने खा लिया है, जिसके कारण तुम गिर चुके हो। मैं दुनियावी एप्पल मेरे बुद्धि में नहीं ला सकता, पर मेरे बुद्धि में जो आता है वो तुम्हारे बुद्धि में नहीं आ सकता। आया किसी के बुद्धि में फॉरबिडन एप्पल जो एडम ने खाया? आया? नहीं आया। तुम्हारी सोच नहीं है ना वहां तक। भाव की बात है बच्चे। इसलिए गुरु क्या सोच रहा है वही शिष्य को सोचना चाहिए। इसलिए श्रीमत दी है। श्रीमत पर चलोगे तो श्रीमत कहां से आ रही? बाबा से। बाबा क्या करना है और कैसे करना है ये भी बताता है। दोनों चीजें बाबा बताता है, क्या करना है और कैसे करना है। ये सारी बातें बाबा बताता है, ठीक है? पर आप समझ नहीं पाते क्या करना है और कैसे करना है। इसके कारण श्रीमत एक्यूरेट नहीं जा पाती आपके अंदर। इसके कारण श्रीमत तो पूरी की, पर आप और हम मिल नहीं पाते। परमात्मा राजी नहीं हो पाता आप पर उस प्रकार से। बच्चे होश में आओ, जरा जाग जाओ, चेक करो अपने आप को। भाव की बात, इसलिए बाबा कहता है याद में बैठो। याद से बच्चे भाव शुद्ध होता है, और एक बार भाव शुद्ध हो गए यात्रा क्लियर हो जाएगी। सच्चाई सफाई भाव से है बच्चे, बाकी किसी भी बात से नहीं। आप कर क्या रहे हो? बाप उसे देखता भी नहीं, कभी नहीं देखता बच्चे। बाप बच्चे बाहरी बातों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता। तुम बाहरी रूप से कितनी भी सेवा करो, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, मैं बस यही देखता हूं उस सेवा के प्रति, यज्ञ के प्रति और विश्व कल्याण के कार्य के प्रति तेरा भाव क्या है। जैसा तेरा भाव वैसा मेरा व्यवहार। ध्यान में रखना बच्चे। अभी इसको सिंपल कहे तो जैसा तेरा भाव वैसा मेरा हाव। हाव भाव, हाव माना व्यवहार। तू कहता है हमने इतने अच्छे से किया, बाबा ने महाकाल रूप में डांट लगा दी। भाव चेक कर, भाव चेक कर। महाकाल क्यों आया? वही उन्होंने कैसे भी किया, फिर भी बाबा ने बड़े प्यार से बात की उनसे। देख उसका भाव देख। मैं भाव से चलता हूं। तुझसे अगर मैं
महाकाल रूप में चल रहा हूं। भाव को चेक कर, अशुद्धता है, और किसी में बाहरी रूप से बड़ी अशुद्धता है, फिर भी मैं बड़े प्यार से बाप रूप में चल रहा हूं। भाव चेक कर उसका। परमात्मा बच्चे भाव से चलता है, कर्मों से नहीं चलता। कर्म से तो तुम्हारे मनुष्य चलते हैं, देवताएं भी नहीं चलते बच्चे, देवताएं भी संकल्प से चलते हैं। थोड़ा बहुत भाव लगता है उन्हें, तब देवताएं चलते हैं, वरना ज्यादातर संकल्प, उतनी बार मंत्र किया देवता सिद्ध हो जाता। भाव कैसा था, वो आंकड़ा नहीं रहता वहां पर, बस मंत्र का आंकड़ा पूरा हो गया, देवता को सिद्ध होना ही है। देवता संकल्प से चलते, उतनी बार संकल्प रचा, माला की, देवता प्रसन्न हो गया। समझ है बच्चे? इसलिए सिद्धियों को आंकड़ा दिया है, इतने मंत्र किए सिद्धि मिल जाती। भाव का कोई आंकड़ा नहीं है, जैसा भाव उस समय वैसा देव, बात समाप्त। भाव सब कुछ है, भाव बदला सृष्टि बदल जाएगी तेरी सारी। समझ है? तू सब रख तेरे अंदर, सारे गुण शक्तियां, सब कुछ, सर्वगुण संपन्न और संपूर्ण भी है, सब कुछ हर प्रकार से 100% तेरी आत्मिक स्थिति है। 8 घंटा क्या 24 घंटा योग होता है, सारा ज्ञान आता है, सारा योग, सारी धारणा, सारी सेवा, सब कुछ है। बस एक भाव को हटा और देख अपने आप को। भाव ही सच्ची दिल है। मुरली क्या कह रही? सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। भाव ही सच्ची दिल है तेरी, जो तुझे पता नहीं है, और अगर पता भी है तो तू एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं। भाव ही सच्ची दिल है, तुझे खबर भी नहीं है बच्चे, भाव सब कुछ है। होश में आ जा, भाव ही जीवन है। होश में आ मेरे बच्चे, पूरा पूरा। और तुझे भाव की खबर ही नहीं है। माता के सामने खड़े रहो लौकिक, और पुत्र या पुत्री का भाव ही नहीं है। अनुभव होगा माता को, बेटा या बेटी का भाव ही नहीं है, नहीं अनुभव करेगी। पिता के सामने नहीं है भाव, नहीं होगा। पति पत्नी के सामने खड़े हैं और रिश्ते का भाव ही नहीं, अनुभव ही नहीं होगा। माता पिता बच्चों के सामने खड़े हैं, पर माता पिता का भाव ही नहीं, बच्चों को अनुभव ही नहीं होगा। भाव बच्चे एसेंस है, सारे संसार का एसेंस है भाव। समझ की बात। गुलाब का जो फूल है, कैसे जाना जाता है कि ये गुलाब का फूल है? उसके रूह से, एसेंस से। फूल गुलाब जैसा है पर सुगंधी नहीं है, उसको गुलाब का फूल नहीं कहा जा सकता। ये वही बात हुई कल की, दिखने में मनुष्य है पर अंदर आत्मा नहीं है, उससे आत्मा नहीं कहा जा सकता। वो तो मनुष्य हुआ, रूह ही नहीं है अंदर। अभी के देखो गुलाब के फूल, बागान भरा हुआ होता है, उतने बागान में कितनी खुशबू आनी चाहिए, पर खुशबू का नाम निशान नहीं होता। समझ है बच्चे? इसलिए भीड़ लगने से ही सब कुछ होता है, ऐसे नहीं। यहां मैं बहुत अलग हूं, बहुत अलग बैठा हूं। एक तो मुझे भीड़ पसंद नहीं है, दूसरा मुझे एसेंस वाले, रूह वाले ही गुलाब चाहिए। रूह वाले गुलाब। आदि में बहुत फूलों के नाम आते थे, बाबा मुरली में कहता था, नहीं मुझे अभी रूहे गुलाब ही चाहिए। ऐसे हाइब्रिड गुलाब नहीं चलेगा, इतना बड़ा है, अंदर कोई खुशबू नहीं। समझ है? नहीं चलेगा बच्चे। होश में आ जाओ,
भाव को जानो, भाव को देखो बच्चे। तुम्हारा जो भाव है वही तुम्हारी सच्चाई है। ऐसे नहीं कि वो कॉमन है। लैपटॉप को लेकर जो भाव है वही लैपटॉप को लेकर सच्चाई है। समझ की बात। कोई कहते ना आजकल के पेरेंट्स कि ये मोबाइल लेकर बच्चे बिगड़ जाते, फिर भी बच्चे जिद करते हैं, माता पिता ला कर देते। भाव क्या है? बच्चे बिगड़ जाते। अभी बच्चा बिगड़ा ही बिगड़ा, भाव क्या रखा है? समझ है? कोई माता पिता जायदाद बच्चों के नाम करते, कहते पता नहीं 1 साल भर में ये उड़ा ना दे। भाव क्या रखा? यही होगा। कोई बच्चे यज्ञ में चलते कहेंगे कि बाबा पता नहीं हम चल पाएंगे कि नहीं। अभी क्या होगा? वही होगा। तुम्हारा भाव जो है वही तुम्हारी जीवन होगी। कोई कहते इतने कायदे कानून है, इतने स्ट्रिक्ट है सब कुछ, पता नहीं वहां चल पाएंगे कि नहीं समर्पित होकर। वही होगा बच्चे। ये क्यों नहीं कहा? जैसे भी कायदे हो पालन करेंगे पर चलेंगे, हर श्रीमत को पालन करेंगे पर चलेंगे। मुश्किल से परमात्मा मिला है। ये क्यों नहीं कहा? जैसा भाव वैसी प्राप्ति, ऑलवेज। बहुत बच्चे कहेंगे अगर कि बाबा हमें लगता है आपके दिल में हमारी कोई जगह नहीं, तूने ही निकाल दिया तुझे मेरे दिल से बाहर, तत्क्षण उसी क्षण तू निकल जाता है। मैंने तो बिठाया था, तूने अपने आप को खींच लिया मेरे दिल से बाहर। हमें लगता है आप हमें पसंद नहीं करते इस विश्व सेवा के लिए, इस कार्य के लिए। तेरी मर्जी, तूने जो बोला तथास्तु। भगवान का एक ही भाव है, तथास्तु। बोल अभी क्या रचना है? समझ है? होश में आ जा। इस बात को लेकर भगवान तुम्हें सिखा रहा था, बी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव रहो श्रीमत अनुसार। होश में आ जा बच्चे। मन मत परमत से भाव मर गया है, आसुरी हो गया है। श्रीमत से ही वापिस जिंदा हो जाएगा और ईश्वरीय होगा। भाव को जिंदा करने का एक ही उपाय है, श्रीमत। भाव नहीं भी हो फिर भी श्रीमत पालन करो। पालन करते 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 भाव जिंदा हो जाएगा और साथ साथ शुद्ध भी होगा। और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं सच्चे दिल वाला बनने का, श्रीमत के अलावा कोई उपाय नहीं। समझ है बच्चे? होश में आ, अपनी सच्चाई सफाई देख। भाव सब कुछ है। भाव बच्चे, भाव में आ और अपने को पहचान। जो है जैसा है, मैंने पहले ही कहा है इसी मुरली में, जो है जैसा है पहचान तो सही। रावण को कभी नहीं लगा कि वो गलत है, इसलिए सर्वनाश हुआ। दुर्योधन को कभी नहीं लगा, कंस को कभी नहीं लगा कि वो गलत है। भाव ऐसा हो गया कि उनको यही लगा कि वो सही है। शब्द में मत बता कि तू गलत है, बस एक्सेप्ट कर कि तू गलत है, काम हो जाएगा, तू सही हो जाएगा। बस एक्सेप्ट तो कर। बट यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट, यू आर रॉन्ग। तू तैयार ही नहीं है बच्चे एक्सेप्ट करने के लिए कि तू गलत है। तुझे हर वक्त यही लगता है कि तू सही है। समझ है बच्चे? हर वक्त यही लगता है सही है। होश में आ जा बच्चे। बहुत बच्चे कहते हैं ना हमें बाबा से टचिंग आई, इंट्यूशन आए। होश में है क्या तू?
ध्यान में रखना सभी बच्चे, जब तक मैं साकार नहीं कहता कि आपको इंट्यूशन आ सकते हैं, टचिंग आ सकती है, तब तक किसी को टचिंग नहीं आती परमात्मा से। सबको माया देती है उनकी। अब चलो अपनी टचिंग पर, चलो अपनी टचिंग पर। समझ है बच्चे? होश में आ जाओ, माया भटका रही है अच्छे से। बाबा ने ये टचिंग दी, बाबा ने ये इंट्यूशन दी, मुझे कोई काम धंधा नहीं। जरा हिस्ट्री देख, पूरी हिस्ट्री देख, चेक कर। ब्रह्मा को कभी मैंने टचिंग दी है क्या? मम्मा को कभी मैंने इंट्यूशन दी है क्या? तो भाई तू कौन आया जिसे मैं टचिंग दूंगा, इंट्यूशन दूंगा? ब्रह्मा को भी संदेशी को भेजना पड़ता था वतन में किसी बात की राय लेने के लिए। उसके तन में आकर उसको कभी इंट्यूशन नहीं दिए, टचिंग नहीं दिए। मम्मा के तन से मुरली चलाकर उनको कभी टचिंग नहीं दिए, इंट्यूशन नहीं दिए। तू किस खेत की मूली है भाई? और तुझे किसने कहा तुझे इंट्यूशन परमात्मा दे रहा है, बाप दे रहा है? तू मायावश है। ऐसे टचिंग लेता रहा ना, शायद तू कभी नहीं पहुंच पाएगा यहां। तेरा और मेरा मिलना कभी नहीं होगा। ले टचिंग, और जो परमात्मा तुझे टचिंग दे रहा है ना, मैं भी तुझे कहता हूं तू उससे मिलन बना। मेरे पास क्यों आ रहा है फिर? मेरे पास तेरा आने का संबंध क्या है? जो परमात्मा तुझे टचिंग दे रहा है उससे मिलन बना। मैं तो नहीं देता, बात समाप्त हो गई। तो मेरे पास क्यों आ रहा है? मेरे पास आने की चाहना क्यों रख रहा है? मैं सीधे श्रीमत देता हूं। इस संसार में मैं किसी को टचिंग नहीं देता। इवन ड्रामा को भी मैं श्रीमत देता हूं, सबको मैं श्रीमत देता हूं। टचिंग मैं किसी को नहीं देता। समझ है भाई? ये सब गॉन केसेस हैं जिन्हें लगता है बाबा टचिंग देता है। एक दिन तुम खुद बाबा बन जाओगे और अपनी संस्था खोलोगे, अपना मेला लगवाओगे। लगाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। दुनिया की सारी आत्माएं बाबा बने तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरा मेला बड़ा हो जाए, बहुत भीड़ आ जाए, मेरी दुआ है तेरे लिए। बहुत लोग तेरे पास पहुंचे, तेरा नाम बड़ा हो जाए, तुझे शोहरत मिल जाए, बड़े बड़े अवार्ड रिवॉर्ड मिल जाए इस दुनिया के, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तेरा भला हो जाए, बस एक ही दुआ है, तेरा कल्याण हो जाए। बाकी जो करना है तू कर, मुझे कोई मतलब नहीं। बहुत बच्चे कहते हैं ना, मैसेजेस आते हैं ना कि बाबा की हमें टचिंग आई इसलिए हमने ये किया। इसी बात को लेकर मैं कह रहा हूं। बहुत से बच्चे कहते हैं नहीं बाबा ने मुझे टच कराया, बाबा ने मुझे इंट्यूशन दिया। तो फिर उसी बाबा के पास जाना जिसने इंट्यूशन दिया। मैं शिव परमात्मा, मैंने तो नहीं दिया भाई, मैं जानता हूं साकार आकार निराकार में। समझ है? मैंने तो नहीं दिया तुझे, जिसने दिया है उसके पास जा। उसने इंट्यूशन दिया उस बाबा ने, और तू इस बाबा के पास आ रहा है। ये तो पागलपन वाली बात हो गई। बल्कि जिसने दिया है उसके पास जाना चाहिए। समझ की बात है सारी। ये पूरी पागलपन की बात है। कोई बच्चे अपने को बाबा समझ बैठे और कहते हमें भी बाबा के पास आना है। बाबा कब बुलाएंगे? हम बाबा के पास कब आएंगे? अरे भाई तू स्वयं बाबा है ना, तेरा अपना भी बाबा है ना, तो इस बाबा के पास आने का मन क्यों हो रहा है तेरा? उसी बाबा से मिलन बना, उसी बाबा को लेकर अपना कल्याण करा। मेरे पास क्यों आ रहा है? समझ है भाई? सब माया में हो, मना उनको ही होश नहीं है वो कर क्या रहे। इसलिए बच्चे सब छोड़ो, अपने भाव तक पहुंचने की चेष्टा करो। सच्चे दिल को चेक करो, सच्चा दिल भाव है।
भाव से ही पता चलता है। और बच्चे, ऐसी कोई घटना नहीं जहां आपका भाव नहीं होता, कुछ न कुछ होता है। जो भी हो, मैं ये नहीं कहता तुम्हें कि अच्छा ही होना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए, वो तुम्हारा ड्रामा। मैं तुम्हें बस यही सिखा रहा हूं, सच्चा बनने का रास्ता बता रहा हूं कि जो भी भाव है जिस भी घटना में, उसे पहचानने को सीख। भोजन अच्छा लगा तो खा रहा है, भाव देख, पता चलेगा तुझे वो चीज पसंद है इसलिए ज्यादा खा रहा है। बस पता करके रख। मैं तुझे ये भी नहीं कह रहा हूं बदल, बस भाव को जान। कभी कोई पानी पीता रहता है घंटे 2 घंटे में, उसको पता है भाव, प्यास लगी इसलिए पानी नहीं पी रहा है, कहीं से किसी ने सुनाया है पानी पीना चाहिए बीच बीच। बस भाव को पता कर। कोई वॉक करने निकलता है और उसको पूछो कहाँ है, नहीं ऐसे ही घूमने आए, नहीं वो वॉक करने आया है, बस आपको क्या बता रहा है, झूठ बोल रहा है कि घूमने आए, टहलने आए। नहीं, किसी ने बताया है शाम के समय में सैर करनी चाहिए, वॉक करना चाहिए। बच्चे झूठ मत रहे। भाव, भले सामने वाले को जो आंसर दे रहा है वो तेरी चतुराई, उसमें मैं नहीं जा रहा, पर खुद को पता होना चाहिए तू क्यों आया है। किसी ने बताया था वॉक करने से सेहत अच्छी रहती, इसलिए मैं आया हूं। जब तुझे ये पता चलेगा ना, तो जो तेरे लिए ठीक नहीं, तू अपने आप बदलता जाएगा। पर तू सामने वाले को भी ठग रहा है, अपने को भी ठग रहा है, अभी कल्याण कैसे होगा? तू ठगी कर रहा है बच्चे। बस तुझे पता होना चाहिए। समझ की बात। आप बच्चे, कोई आके कहते हैं बाबा हमने ये सेवा की, ठीक है चल तूने मुझे बताया, हर्जा नहीं, पर ये बताने के पीछे का भाव तुझे पता बस है, मेरा काम हो गया। तुझे पता है ना वो भाव कि तू क्यों बता रहा है। हाँ, ताकि बाबा को लगे हम भी सेवा करते हैं, परिवार को लगे हम भी सेवा करते हैं, हमें भी भाग्य मिले। कुछ ना कुछ होगा तेरा, अशुद्ध ही होगा। जब तक तू आत्मिक स्थिति में नहीं आता, तेरा भाव शुद्ध नहीं हो सकता। मैं तुझे तेरे अशुद्ध भाव की पहचान कराने की विधि बता रहे हूं। ध्यान में रखना इस बात को। बस तू भाव को पता कर, वरना बच्चे अगर तुझे तेरा भाव नहीं पता चला इन घटनाओं का, तो मुर्दा ही जिया और मुर्दा ही मरेगा। संभल कर रहना। जीने के लिए भी तो पता होना चाहिए भाव क्या है। कोई होटल में जाता है, मेनू कार्ड उसके हाथ में देते हैं या किसी और के हाथ में, वो कहते हैं अरे ये ऑर्डर करो ना। भाव क्या है? मुझे अच्छा लगता है, मुझे खाने का मन है। बस क्लियर बात। जिया वो, और कोई और बैठे हैं, किसी और ने जो मंगाया वो चुपचाप खा लेते उदासी से। ये देखो बड़े प्यार से खा रहा है, उसको भाव पता है उसका। तुझे तेरा भाव पता है क्या? तुझे कुछ भी पता नहीं। हर कर्म में एक भाव होता है, हर कर्म में बना, हर कर्म का अलग भाव, हर बोल का भाव होता है। मेरे बोल का भाव क्या है? अभी मैं बोल रहा हूं, ये तुम्हें समझ में आए, अभी के अभी तुम्हारी धारणा में आ जाए, इसलिए इतना चिल्ला के बात करता हूं, इतना जोर से बात करता हूं, इतना शक्ति से बात करता हूं कि इसी सेकंड में तेरी धारणा में आ जाए, तुझे मेहनत भी करनी ना पड़े। इसलिए मैं शक्ति का जोर लगाता हूं, मैं चिल्ला नहीं रहा हूं, शक्ति दे रहा हूं। वरना करो ना करो, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? क्यों चिल्लाऊं? मैं मेरे लिए चिल्ला रहा हूं क्या? ये करोगे तुम तो क्या मैं प्रत्यक्ष हो जाऊंगा? क्या मेरे संस्था का विस्तार होगा? क्या मेरा नाम दुनिया में बड़ा होगा? ये धारणा धारण करोगे तो तुम्हारे लिए जोर लगा रहा हूं, ताकि तुम्हारे बुद्धि में उतरे
और इसी क्षण धारणा में आए, यह है भाव। समझ है बच्चे? होश में आ जाओ, भाव को पहचानो, अपनी भाव को पहचानो। मेडिटेशन इज नथिंग बट रिकॉग्नाइज भाव, आइडेंटिफाई भाव, इंट्रोड्यूस विथ भाव स्वयं को। मेडिटेशन, भाव से परिचित होना, उसको मेडिटेशन कहा जाता है। समझ है? टू हील कहते हैं ना मेडिटेशन। किसको हील करना है? भाव को। बच्चे होश में आ जाओ, भाव को बदलना है, जीवन बदल जाएगी। भाव बच्चे, बच्चे भाव ही तेरी सच्चाई सफाई है, उसे जान। वहां कुछ करना नहीं पड़ता। हाँ, ध्यान में रखना भी इस आखिरी बात को। बस तुम्हें पता चला ना, मेरा ये भाव है, और वो अगर गलत है, ये तुम्हें पता चला, उसी क्षण चेंज होता है। भाव के लिए कोई विधि विधान नहीं है, बस पता करना है कि कौन सा भाव है। और अगर आपको पता चला सच्चा भाव है, विराट बढ़ेगा, विराट हो जाएगा। इसको कहते हैं सहज राजयोग। सहज, बस जानने से ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पता करने से ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कुछ और करना नहीं है बच्चे, बस जानना है भाव क्या है। हम जो कह रहे हैं किसी को, गेस्ट आने के बाद चाय लेंगे आप, भाव क्या है? कुछ तो भाव होता है कि इतने दूर से आए, थके होंगे, चाय पिएंगे तो रिफ्रेश हो जाएंगे। गेस्ट आते चाय तो पूछना चाहिए। गलत है ना? भाव देखो, कुछ न कुछ होता है। इतने बड़े घर वाले हम, चाय नहीं पूछेंगे तो इज्जत चली जाएगी। पानी तो पूछे, नाश्ता बनाना पड़ेगा, भोजन देना पड़ेगा। इससे अच्छा चाय पर निपटा देते हैं, चाय दे देते हैं। कुछ न कुछ भाव होता है। समझो इन बातों को। हर व्यवहार के पीछे एक भाव होता है, और वही उसका परिणाम होता है। तुम कहते हो बार बार, कितनी बार ये आए हमारे घर पर, हर बार हमने चाय पिलाई, फिर भी हमसे प्यार से नहीं चलते। भाव क्या था? प्यार था। चाय पिलाने के पीछे का भाव प्यार था क्या? समझ है बच्चे? तुम स्थूल सेवा तो करते हो, और वही तुम हर किसी को प्रमाण देते हो कि हम ये करते, वो करते, कितना ये किया, कितना वो किया, फिर भी बाबा राजी नहीं। तुम्हें लगता है स्थूल सेवा से मैं राजी रहूंगा, और ये कुछ नहीं कर रहे, फिर भी बाबा इनसे राजी है। भाव। समझ है बच्चे? ध्यान में रखना, भाव को सिद्ध करने के लिए सिद्धता की आवश्यकता नहीं होती। भाव सत्य है, सत्य अपने आप में सिद्ध है, उसे सिद्ध नहीं किया जाता। तुम जो सिद्ध करने की चेष्टा कर रहे हो वो झूठ है। झूठ को ही सिद्ध करने के लिए आधार लेना पड़ता है, कर्मों का, बोल का। ध्यान में रखना। इसलिए जब कभी तुम कर्म और बोल को सामने लाओगे सिद्धता में, बच्चे और फंस जाओगे, और ज्यादा। समझ की बात है। और बाप और महाकाल रूप में जाता है। फिर भाव है,
उसको तुमने अगर कर्मों से सिद्ध करने की चेष्टा की ना, मर जाएगा वो बेचारा तत्क्षण। बोल से सिद्ध करने की चेष्टा की, मर जाएगा। दिल की बात बताई नहीं जाती, दिल की बात समझी जाती है और दोनों दिलों में रहती है, समझी जाती है। समझ है? इसलिए मंदिर में जाकर भी स्तोत्र पाठ करते, वो अलग बात है। मुश्किल कोई कोटों में कोई एक मिलेगा, बस मंदिर आता है और आंखों में पानी आ जाता है। उसे स्तोत्र पाठ की आवश्यकता नहीं है, उसका रिश्ता ही ऐसा है, बिना बोले सब हो जाता है। पूजा बिना बोले, इसलिए मैंने कहा कोटों में कोई मिलेगा। समझ? इस आबू आते किसके आंख में पानी आया है? मुश्किल कोई मिलेगा। जब पता चलता है कि रास्ते में बोर्ड दिखता है आबू इतना किलोमीटर, अगला स्टेशन आबू, दिल भर आते, आंखों में पानी आता, मुश्किल कोई मिलेगा। मैंने लास्ट टाइम भी मुरली में कहा था। समझ है बच्चे? और बाबा का घर आया और आंखें भर आई, अभी वो बाबा के लिए मुश्किल कोई मिलेगा, मुश्किल। समझ है बच्चे? ये सबके साथ घटित नहीं होता, ये भाव की बात होती है। इसलिए परमात्मा कभी कर्म और बोल से नहीं चलता। अरे मैं वाइब्रेशन से, वृत्ति से नहीं चलता हूं। तेरी वृत्ति कितनी भी अच्छी हो मेरे प्रति, फिर भी मेरे मन में तेरे लिए प्यार होगा गारंटी नहीं। मैं भाव से चलता हूं। ध्यान में रखना, आगे तो बात ही ना कर। बाबा हमारे मन में भी है, तूने बोल के शायद जो जग रहा था उससे भी समाप्त कर दिया। होगा ना तो दिखेगा, सिद्ध हो जाएगा, उसे सिद्ध नहीं करना पड़ेगा। ध्यान में रखना इस बात को, बड़ी बात है। जो भाव है उसको कर्मों से सिद्ध मत कर, समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा। बोल से सिद्ध मत कर, बस चेक कर। और बस भाव पता चला, क्लीन हो गया, अशुद्ध है तो, और शुद्ध है तो विराट हो गया। भाव की बात है। अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां रखो एक ही मंदिर में, प्राण प्रतिष्ठापित, और हर किसी को एक मूर्ति के सामने से गुजारो, एक जगह पर उसका चेहरा बड़ा खिला हुआ होगा। समझ जाना उनके मन में उनके प्रति विराट भाव है। समझ? बाकियों के सामने क्यों नहीं खिला? वो भी तो देवी देवता है। समझ है? सारी देखो बच्चा, शिव मंदिर में जाओ, गणेश जी का छोटा सा मंदिर है, मूर्ति है, वहां कैसे नमस्कार करते लोग देखो। जल्दी जल्दी में करेंगे और आगे निकलेंगे। शिव मंदिर में एक छोटा सा गणेश मंदिर है, नमस्कार कैसे होता है? जल्दी जल्दी में, कम भाव में, क्योंकि मिलना किससे? शिव जी से। कम भाव में होता है। ध्यान से चेक करो, आगे बढ़ो। नंदी जी है, वहां भी थोड़ा भाव होता है क्योंकि शिव जी से कनेक्टेड है। आगे बढ़ो, शिव मंदिर में प्रवेश हुए, फिर वो प्रदक्षिणा लगाते, बरोबर है? पूरी तो नहीं करते, वापस आते। पीछे पार्वती जी है शिव मंदिर में, वहां भी देखो भाव कैसा है। और प्रदक्षिणा पूरी करके आएंगे और शिव जी के सामने, शिवलिंग के सामने बैठेंगे। भाव देखो, भाव देखो बच्चे। समझ है?
इसी से क्लियर होता है। और कोई मुश्किल होगा, मुश्किल मिलेगा ऐसा कोई योगी ना के बराबर है जिसका भाव सबके प्रति समान होगा, समान एकदम। समझ की बात है। वही विदेशी लाओ, नो भाव, पर वो नो भाव का समान भाव, क्योंकि उनके लिए सारे देवी देवता एक समान है। तो उसने पा लिया सबसे, क्योंकि नो भाव में समान भाव है। तेरा भाव में भी अलग अलग व्यवहार है। अभी एक ही परिवार है ना, श्री गणेश जी, नंदी जी, पार्वती जी और शिव जी, एक ही परिवार। एक ही परिवार में तेरा अलग अलग भाव है। तो दुनिया के लिए क्या होगा? विचार कर, तुझे तेरे भाव की खबर ही नहीं है। इसलिए बच्चे भाव को पहचान, बस पहचान। अशुद्ध है तो निकल जाएगा, शुद्ध है तो बढ़ेगा। ये भाव की यात्रा है, इसको बहुत सीरियस ले, अति सीरियस ले, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हंसी मजाक में नहीं लेना। भाव के बाद आत्मा है। तो अगर भाव को पहचान पाया, तेरे हर कर्म, हर बोल के, हर संकल्प का भी एक भाव होता है, उस भाव के लक्षण को समझ पाया, जान पाया, संकल्प के वाइब्रेशन का भी एक भाव होता है, ध्यान में रखना। वृत्ति का भी एक भाव होता है। सारे भाव को अगर तू पहचान पाया और फिर तेरे भाव शुद्ध हो गए सारे, तो फिर तू आत्मिक स्थिति में आ पाएगा। समझ है? वरना बच्चे नहीं आ पाएगा। जिसने भाव को जाना उसको अपना स्वयं का देव प्राप्त हुआ। देव और महादेव ध्यान में रखना बच्चे। महादेव परमात्मा है और देव आत्मा है, इसलिए देवात्मा कहते। महादेवात्मा कभी कहा है क्या? देवात्मा कहते हैं। ध्यान देना। तू अगर तेरे देव स्वरूप से मिलना चाहता है तो तेरा भाव तेरे प्रति कैसा है देख। भाव, इसमें ये नहीं चलेगा क्या करे बाबा, भाव ही नहीं है बच्चे। पढ़ाई कर, भाव की पूरी पूरी पढ़ाई कर, बैठ शांति से। हम किसी को कह रहे शिव प्रभात सुबह, भाव देख। इसी को कहते तीनों कालों को जानकर व्यवहार करना। तुझे तेरा भाव पता है, तू किस भाव से कह रहा है, समझ है? शब्द मत उच्चार, भाव को देख बच्चे। भाव सब कुछ है और भाव बहुत डीपर लेवल पर है बच्चे। ये कॉन्शियस माइंड जो तीनों है ना, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है, वो भी बाहर है इसे। भाव अति गहराई में, अति गहराई। ऐसे सब कॉन्शियसनेस ऐसे 100 लेवल उतरने पड़ेंगे, तब जाके भाव समझ पाएगा। समझ की बात है। 100 बच्चे 100 लेवल पर है, वो कितने गहराई में? सबकॉन्शियस। होश में आ जा, भाव को पहचान। भाव ही जीवन है। भाव जो है वही तेरी सच्चाई है। उसे पहचान और अपना जीवन सुखी बना। सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो, सच्चाई का चार्ट रखो, ज्ञान का अहंकार छोड़, याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। समझ है बच्चे? याद क्यों दिए है? भाव बदलने के लिए। इसलिए जितनी याद बढ़ाएगा उतना तुझे तेरा भाव पता चलेगा।
तू जो अतीन्द्रिय सुख ले रहा है ना, वो और कुछ नहीं, तेरे भाव की शुद्धि से मिला हुआ तेरा सुख है। क्योंकि परमात्मा अतीन्द्रिय सुख नहीं दे सकता, क्योंकि अगर परमात्मा ने अतीन्द्रिय सुख दिया तो उसके विपरीत भी देना पड़ेगा, अतीन्द्रिय दुख। परमात्मा यहां ज्ञान के अलावा कुछ नहीं देता, ध्यान में रखना। अतीन्द्रिय सुख देने परमात्मा बैठेगा, शर्म नहीं आती? कहते बाबा से अतीन्द्रिय सुख मिला, उसे कोई काम धंधा नहीं है क्या? तेरा जैसा भाव वैसे सुख। और तू कहता है, एक हॉल में बैठा है, शांति स्तंभ के पास बैठा है और कहता है कि अतीन्द्रिय सुख मिला, तो बाजू वाले को क्यों नहीं मिला? परमात्मा वही है ना देने वाला, उसे क्यों नहीं मिला? सबको क्यों नहीं मिला? तुझे ही क्यों मिला? परमात्मा पार्शलिटी करेगा? वो किसी को देता नहीं, सब तेरा ही खेल है। होश में आ, बस नाम परमात्मा का लगाया तूने, हर बात में होश में आ जा। इस टॉपिक पर किसी और दिन ड्रामा हुआ तो गहराई से समझाएंगे ये सब क्या होता है। होश में आ जाओ, बाकी बच्चे तेरा ड्रामा, बस भाव को पहचान, सच्चा बन। प्रश्न है, महावीर बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है, महावीर बच्चे वह जिनकी बुद्धि में निरंतर बाप की याद हो। महावीर मन शक्तिमान। महावीर वह जिन्हें निरंतर खुशी हो, जो आत्माभिमानी हो, जरा भी देह का अहंकार ना हो। ऐसे महावीर बच्चों की बुद्धि में रहता कि हम आत्मा है, बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। बच्चे, तुम्हारा स्वयं का भाव नहीं है कि तुम्हें आत्मिक स्थिति में आना है, इसलिए तुम आत्मिक स्थिति में नहीं आ पा रहे हो। जिस दिन भाव प्रकट हो जाएगा ना, भाव संकल्प नहीं, वृत्ति भी नहीं, जिस दिन भाव प्रकट होगा कि आत्मिक स्थिति में आना है, आ जाओगे। श्रीमत पर चलना है, चलोगे। भाव की बात है, उसे भारी रूप से प्रकट नहीं कर सकते। भाव को समझ की बात है। कितना भी पदार्थ स्वादिष्ट बना, बिना जीवा पर डाले उसका स्वाद नहीं बता सकते। बाहर से समझ की बात है, भाव है वो। यहां भी भाव है, इसलिए स्वाद आता है अन्न का। आत्मा में भी भाव है, तब आत्मिक अनुभूति होगी। होश में आ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, अपने याद के चार्ट पर पूरी नजर रखनी है। देखना है हम बाप को कितना समय याद करते हैं, याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है। 2 नंबर, इस कयामत के समय में वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। बाप की याद के साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। कोई गंदा काम, चोरी आदि नहीं करना है। वरदान है, व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं, उन्हें सदा के लिए समाप्त करो। बात होती है 2 शब्दों की, लेकिन उसे लंबा करके बोलते रहना यह भी व्यर्थ है। जो 4 शब्दों में काम हो सकता है, वो 12-15 शब्दों में नहीं बोलो।
कम बोलो, धीरे बोलो, यह स्लोगन गले में डाल कर रखो। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो तो अव्यक्त फरिश्ता बनने में बहुत मदद मिलेगी। सिर्फ बोल की बात नहीं, कम सुनो, वरना तुम तो 2-4 शब्दों में बोलोगे और वो 100 शब्दों में सुनाता रहेगा। सुनना भी तो व्यर्थता है। उसको भी कहना है 2 शब्दों में बताओ करना क्या है, बात समाप्त हो गई। एक्सप्लेनेशन इसलिए बाप को पसंद नहीं, डिस्कशन इसलिए पसंद नहीं है। समझो इन बातों को, तब व्यर्थ से मुक्त हो जाओगे। कान और मुख और साथ साथ आंखें भी, जो जरूरत नहीं है उसे देखने में कहां भाग रहे हो। व्यर्थ है सो सब कुछ व्यर्थ है, उस व्यर्थ के पीछे कहां पड़े हो, ध्यान दो। स्लोगन है, जो स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं, सफलता उनके गले की माला बन जाती है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और अपने भाव में उतरो, अपनी सच्चाई और सफाई जानो। अगर बच्चे आप दूसरों की जानकारी रखेंगे तो आप अपने को कभी नहीं जान पाएंगे, कभी नहीं जान सकेंगे। कोई कुछ भी करे तुम्हें उसमें नहीं जाना है, वो उसका अपना पार्ट। तुम गए कि तुमने अपने आप को खो दिया। इसलिए ध्यान दो, अगर अपने भाव तक पहुंचना चाहते हो, अपनी श्रीमत लो, अपने श्रीमत पर शांति से चलते रहो। दूसरे की किसी भी बात में नहीं जाओ। उसने श्रीमत तोड़ी, मनमत पर चला, परमत पर चला, मत जाओ। अपने भाव को शुद्ध करना है तो दूसरे के किसी में भी नहीं जाओ। ध्यान दो, दूसरे के 1 सेकेंड के भी बात में अगर तुम गए तो वो दिन तुम्हारा व्यर्थ गया, तुम खो गए। नहीं जा सकते, मन से भी नहीं जा सकते, तुम वृत्ति से भी नहीं जा सकते। उनका वो जाने। ब्रह्मा के किसी बात में जाकर तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं ना। अपने में रहो, तब भाव शुद्ध होगा। पूर्णता अपने में रहो, अपने कर्तव्य पूरे करो और अपने में रहो। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना करम
हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर, यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर, बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा